Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. एक मरतबा फिर I am with Cambridge Lower Secondary Book 7 and today we are going to discuss exercise 7.5 from question number 3. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर कुछ होल नंबर्स के साथ फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको कुछ भी एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो फ्रैक्शन है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर के साथ, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है और मल्टीप्लाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है? तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सिर्फ एक है, दैट इज 4। न्यूमरेटर्स हमारे पास दो हैं, 1 और 108। तो 1 से तो कोई सिंप्लीफाई होता नहीं है। 108 से हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हम 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो बगैर डिवीजन मेथड के क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम मेंटली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसको 4 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 4 को आप दो डिजिट्स उठाए, 4 2 जार 8। ठीक है, और उसके बाद दो बचा आपके पास यहाँ पर 8, आपने नीचे उतारा, 4 7 जार 28। ठीक है, ये लिख के आपने कर लिया ये। लेकिन यही काम आप मेंटली भी कर सकते हैं। आप 1/4, आप 4 का टेबल पढ़ेंगे और आप वहां पर 108 को चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट टू डिजिट 08 है। इसका मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, 4 2 जार 8, माइंड में ही आपने 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास बचा 2। ठीक है, और 2 को फिर आपने प्लस किया 8 के साथ, इट बिकम्स 28। ठीक है, ये 2 मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा है, ये मैंने 4 का टेबल पढ़ा है, 4 2 जार 8। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो 2 बच रहा है, उसको मैंने 8 के साथ प्लस किया, 28 बना, एंड 4 7 जार 28। तो आपके पास यहाँ पर मेंटली भी अब आप कोशिश करो कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आपके पास 4 सिंप्लीफाई हो गया, देन यू आर लेफ्ट विद 1 मल्टीप्लाई बाय 27, सो योर आंसर वुड बी 27। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर 1/4 पीसेस हो, 1/4 पीसेस, और कितने 1/4 हो, 108 क्वार्टर्स हो, तो मेरे पास टोटल होल्स कितने बनेंगे? 27। अब चेक कर सकते हैं, 4 होल्स में मेरे पास एक होल कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्वार्टर्स में, 4 क्वार्टर्स में अगर 4 क्वार्टर्स हैं, तो 4 क्वार्टर्स में एक पूरा होल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक होल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 108 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट 27। इसका मतलब है 27 होल्स हमारे पास यहाँ पर 108 क्वार्टर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 1/6 को मल्टीप्लाई करें अगर 150 से, सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि 6 के टेबल में 1 नहीं आता, 15 उठाया, 6 2 जार 12, 15 माइनस 12 इज 3, 3 को 0 के साथ किया, 6 5 जार 30, एंड द आंसर वुड बी 25। ठीक है, इसी तरह से देखिए 1/8 मल्टीप्लाई बाय 280, तो 8 1 जार 8, 8 3s are 24, बचा 4 4 0 40, 8 5s are 40, the answer is 35। ठीक है, 15 1s are 15, 15 1s are 15, 3 बचा, 3 0 30, 15 2s are 30, and the answer is 12। बस इसी तरह से हमने इसको करते चले जाना है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 340। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 340। ठीक है, 5 1s are 5, 5 6 are 30, क्योंकि 5 7 जार 35 होता है, विच इज ग्रेटर देन 34, तो हम 5 7 जार नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, 5 6 जार 30, 4 बचा, 4 0 40, 5 8 जार 40, एंड योर आंसर वुड बी 68। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक और आपको मेथड बताया है कि अगर आप यहाँ पर 1/5 की जगह आप यहाँ पर 1/10 कर दो, सॉरी, इसका 5 को जो है आप कन्वर्ट कर दो 10 में, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। खुद से हम कर रहे हैं, तो हम वापसी भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2/10। सही है, अब 10 से 340 को कट करना बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पर 0 से 0 को कट कर दो, तो आपके पास 34 बचता है। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या करो कि आपके पास यहाँ पर जो 34 आंसर आया है, उसको आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय
आप यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड कर दो। सॉरी, यहाँ पर आप 34 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपके पास क्या आंसर आएगा? 68। वही सेम आंसर आ रहा है जो आपके पास यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है कि अब जैसे आपके पास यहाँ पर 2/5 है, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 160 से। आप यहाँ पर पहले 5 को, अगर आपके पास ये कब होगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 5 मौजूद हो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 4/20, सॉरी 4/10 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, 0 से 0 कट किया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर इज 64। तो ये आपके पास 64 आंसर आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है, बजाय इसके कि हम 5 का टेबल पढ़ें, उससे हम 160 को सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर हम 5 को कन्वर्ट कर रहे हैं 10 में, और 10 से किसी भी जीरो वाले नंबर को सिंप्लीफाई करना इजी होता है। इसलिए ये मेथड हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि आप इस तरह की कैलकुलेशंस करने से, जब मेंटली कोई काम आपको जल्दी करना हो, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी यही करना है, वर्क आउट द फॉलोइंग, यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस शोइंग ऑल योर वर्किंग्स। अब यहाँ पर हमारे पास है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 270। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 270। ठीक है, इससे क्या बनेगा? 2/10 मल्टीप्लाई बाय 270। 0 से 0 कट किया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 27। 25 टू जार 50 होता है, और 2 टू जार 4, तो आंसर आ गया आपके पास 54। ठीक है, इस तरह से मेंटली आप कैलकुलेशंस करना सीख जाओगे। 4/5 है, डबल किया इसको, आपके पास क्या बन गया? ये 8/10। अब मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, 0 से 0 कट, 8 8 जार 64। ठीक है, इसी तरह से हमने 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 210। ठीक है, 3 2 जार 6/10 मल्टीप्लाई बाय 210। 0 से 0 कट किया, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 126 इज द आंसर। इसी तरह से 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 320। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या बन जाएगा? 4/10 मल्टीप्लाई बाय 320। 0 से 0 कट, क्या बच गया? 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, द आंसर इज 128। दैट्स इट। इसी तरह से सेम बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है। देखो, हमें एमर का मेथड दिखाया है यहाँ पर इन्होंने। एमर यूजेस दिस मेथड टू वर्क आउट 3/20 मल्टीप्लाई बाय 4500। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, हमारे पास न्यूमिनेटर में 4500 है, अगर डिनोमिनेटर में भी हमें 100 का यहाँ पर 100 का डिजिट मिल जाए, यहाँ पर नंबर मिल जाए, तो हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमें पता है कि 20 इज अ फैक्टर ऑफ 100, तो हम भी यहाँ पर ये कर सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखो इन्होंने हमें बताया, आई नो दैट 3/20 इज इक्वल्स टू 15/100। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 100 बन गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 15/100 को 4500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 कट, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इन्होंने 15 को, यहाँ पर इन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 45 को, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दी। कैसे किया? चलो हम भी चेक करते हैं कि हम ये कर पाते हैं या नहीं। बहुत मजे का क्वेश्चन है, लेट्स सी। 1/20 मल्टीप्लाई बाय 1100। सबसे पहले हमने क्या किया? 1 मल्टीप्लाई बाय 5/20 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है, और उधर हमारे पास 1100 एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 5/100। हमने 20 को हर दफा 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर फ्रैक्शन में यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 20 है, तो हर दफा हमने
इन फ्रैक्शंस को 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप यही होगा आपका। जैसे वहां पर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 बनाने के लिए, 20 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 10 बन जाए। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बन गया हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1100। दो जीरो से दो जीरो कट, क्या बचा आपके पास? 5 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज 55, और ये आपके पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास पार्ट बी में क्या है? 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1900। इसको भी हम इसी तरह करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5/20 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1900। क्या बन जाएगा? 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1900। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट। अब ये क्या कर रहे हैं, आपके पास जब 15 मल्टीप्लाई बाय 19 बच रहा है, अब आपको 15 का टेबल भी याद नहीं है, 19 का टेबल भी याद नहीं है, या तो आप ये करोगे 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 जार 30, तो 15 20 जार 300, और 300 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप माइंड में ये कर सकते हो, 300 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 290, 290 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 285। आंसर आपके पास 285 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये काम प्रॉब्लमेटिक लगता है तो आपने क्या करना है कि 15 आपने यहां रखा, और दूसरी तरफ आपने ये कर दिया 20 - 1। 20 - 1 भी तो 19 होता है ना, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 15 को 20 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 15 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में इनके माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 20 - 1 19 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आपके पास वही सेम आंसर आएगा जो 15 मल्टीप्लाई बाय 19 का होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 300 - 15। वही काम जो अभी हमने मेंटली किया था, वही काम हम यहाँ पर लिख के कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि 15 को 19 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें से हमें एक दफा 15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, 300 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 285। देखा आपने कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जिसमें हमसे कह रहे हैं 7/20 मल्टीप्लाई बाय 900। तो अब पहले तो हमें ये पता है कि हमने दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 ज़र 35/100। ये स्टेप मैं नहीं लिख रही, आप अपने पास लिख लेना। सही है, उसके बाद यहाँ पर जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट, क्या बचा हमारे पास? 35 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय, पहले जो है वो 10 - 1 कर लो, क्योंकि 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। और उसके बाद आप यहाँ पर 35 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 35 को 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आंसर आ जाएगा? 350 - 35। 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं, बचता है 15। आंसर वुड बी 315। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने करके इसको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, 11/20 मल्टीप्लाई बाय 7000। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 11 5 जार 55/100 मल्टीप्लाई बाय 7000। अब यहाँ दो जीरोस हैं, यहाँ पर तीन जीरोस हैं, तो दो जीरोस कट हो पाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? 55 मल्टीप्लाई बाय 70। आप यहाँ पर क्या करो, 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 55 7 जार क्या होता है? ये तो आसान है, सिंपली मल्टीप्लाई करना। 7 5 जार 35, 7 5 जार 35। द आंसर वुड बी 385, और जीरो लगा दिया तो इट बिकम्स 3850, एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने यहाँ पर तीन चार चीजें इन क्वेश्चंस के अंदर सीख ली कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जो कि 10 का या 100 का फैक्टर होगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर 10 और 100। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो नंबर गिवन है उससे सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।